दोस्तों नमस्कार। हम लोग यूनिट डिजिट देख रहे थे और आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि यूनिट डिजिट से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 603, 504, 506 और 702। आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन जो दिया गया है, अगर आपको इकाई का अंक हर जगह अलग अलग दिखे तो आप बेशक इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए जो मैं बताने चाह रहा हूँ। यहाँ पे इकाई का अंक ऑप्शंस में 3 है, 4 है, 6 है और 2 है। आइए देखते हैं ये क्या है। ये है 2 की पावर 3 माने 8, 3 की पावर 2 माने 9 और गुणे 7। अब चाहे तो आप 8 का 9 में और उसका फिर 7 में गुणा करके आंसर निकाल लीजिए, जो भी आएगा देख लेंगे क्या है। लेकिन हम अगर उतना ना करना चाहें तो 8 नवा 72 और 72 में इकाई का अंक 2, फिर 2 सते 14, 14 में इकाई का अंक 4। तो आपने देखा कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हुआ। ठीक है, तो कम समय में प्रश्नों को हल करने का ये अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम दूसरा भी देखेंगे। कह रहे हैं कि 4000 का 54% कितना होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 2025, 2172, 2232, 2160। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन हमें दिया गया है इसमें इकाई का अंक 5 है, 2 है, 0 है। 2 जो है 2 स्थान पे है, तो यहाँ चारों ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग नहीं है। फिर भी अगर आपको 3 ऑप्शन में भी इकाई का अंक अलग अलग दिखे तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। देखिए 4000 गुणे 54/100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 40 में 54 से गुणा करना है। यहाँ इकाई का अंक 0 है और यहाँ इकाई का अंक 4 है। 0 का जैसे ही 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 वाला केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे इकाई का अंक हमको 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। कम समय में प्रश्नों को हल करने का यही तरीका है कि आप पूरा कैलकुलेशन ना करके वैसे आप 40 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2160 मिलेगा भी। आप करके देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के आधा का 1/3 का 1/4 का 1/5 का 1/6, 1/6 नहीं है, 1/7 है, का 1/8 का
1/9 वां हिस्सा 32 है। संख्या बताओ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जरूरी है। ऑप्शन है 23, 45, 789, 98, 75, 432, 19, 35, 360 और 32/9। इस प्रश्न को हल करेंगे यूनिट डिजिट से। ठीक है, क्लियर है। देखो, मान लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्या है x, x का आधा, फिर इसका 1/3, इसका 1/4, इसका 1/5, इसका 1/7, फिर इसका 1/8, फिर इसका 1/9। ये किसके बराबर है? 32 के बराबर है। यहां तक क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं है। आप ध्यान से देखिए तो हर भिन्न में जो अंश वाली संख्या वो 1 है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 32 में जोड़ेंगे, वही x की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई करना है उसमें 2 है और उसमें 5 है। 2 और 5 का गुणा होगा तो 10 आएगा। और जैसे ही किसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन हमको 10 मिल गया तो उसके बाद हम किसी भी संख्या का उससे गुणा कर लें, हमें फाइनल रिजल्ट में लास्ट में 0 मिलेगा ही मिलेगा। मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो 10 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यहां हमें 10 दिख गया, 10 का ही गुणा आगे करेंगे। तो यदि वो 10 का मल्टीपल होगा तो 10 का मल्टीपल ही एक ही ऑप्शन है और यही सही है। आप 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 गुणे 32 करिएगा, आपको वही आंसर आएगा। मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि परीक्षा में वो आपसे ये नहीं पूछना चाहता है कि आपको गुणा आता है कि नहीं आता है। परीक्षा में वो आपसे वो ये पूछना चाहता है कि आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। आइए कुछ और देखते हैं। एक गोले के सतह का क्षेत्रफल बताइए। जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न मैं यूनिट डिजिट में इसलिए करा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि एक जो भ्रम है कि ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का तो है, लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन को विदाउट पूरा सॉल्व किए हम यूनिट डिजिट से कैसे निपटा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ। ऑप्शन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है। ऑप्शन है 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर
और 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको पता है कि गोले के सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। व्यास 21 है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 21/2 आधा। तो देखो ये हो गया 4 गुणे 22, पाई का मान 22/7, और ये हो गया 21/2 गुणे 21/2। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, और 7 त्रिक 21, ये कट गया। आपको मिला 22 तियां 66 गुणे 21। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम जब यहां तक आए थे तो हम 66 का 21 गुणा कर ही लेते, हम यूनिट डिजिट पे क्यों जा रहे हैं? हम गुणा करेंगे तो हमारा 10-20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें एग्जाम में वो 10 सेकंड भी बचाना है। तो क्या करेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ इकाई का अंक 6 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6, जो भी संख्या ये आएगी उसके इकाई का अंक 6 होगा। और ऑप्शन में हमको केवल ये दूसरा ऑप्शन ऐसा दिखा जिसमें हमको इकाई का अंक 6 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 10 सेकंड भी क्यों बचाना है? तो 10 सेकंड इसलिए बचाना है कि हम 10 सेकंड का यूज किसी दूसरे क्वेश्चन पे कर सकें। एक क्वेश्चन वो देखिए, क्वेश्चन है 4000 रुपए के अंकित मूल्य पर, ये अलग अलग क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं तो क्योंकि आप समझें कि यूनिट डिजिट का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। 4000 के अंकित मूल्य पर 5% तथा 7% की दो क्रमिक छूट दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये प्रश्न भी एसएससी जीडी 2022 का है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है 3872 रुपये, 3534 रुपये, 3948 रुपये, 3665 रुपये। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट हर जगह आपको अलग अलग दिखेगा। देखो इसको, अगर कोई वस्तु उसका अंकित मूल्य 4000 है और 5% का डिस्काउंट दे देंगे तो वस्तु कितने की हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी 95% की। ठीक है, क्योंकि यदि 100 रुपए का है, आपने 5% का डिस्काउंट दे दिया तो 95 का बचा। ठीक, फिर इसके ऊपर 7% का डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना? अब 93% बचा। और समझ आ रही है? अब क्या करेंगे? देखो, अब हम करेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, 5 को 19 से काटा, 19 पचे 95, और 5 दूनी 10, इस 2 को यहाँ काटा, तो हमें ऊपर मिल गया 2 गुणे 19 और गुणे 93।
नीचे कुछ नहीं बचा। तो यहाँ ये 2 इकाई अंक है, यहाँ 9 इकाई अंक है और यहाँ 3 इकाई अंक है। तो 2 9 18, इकाई अंक 8 और 8 तरीक 24, इकाई अंक 4। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें इकाई अंक 4 होगा और 4 केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। आपके पास जो भी मेथड आपको पता होगा आप उससे इसको सॉल्व करिएगा। अगर उससे कम समय में सॉल्व हो जाता है तो आप उस तरीके को फॉलो करिए, उस तरीके से नहीं सॉल्व होता है, इससे जल्दी सॉल्व हो रहा है तब इससे फॉलो करिए। ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे एक पहली बात कि विषम अभाज्य संख्या क्यों लिखा गया। अगर हम सिर्फ अभाज्य संख्या लिख देते तो हमें अभाज्य संख्या में 2 को भी शामिल करना पड़ता, फिर 3 आता, फिर 5 आता, फिर 7 आता, आगे बहुत कुछ आता। लेकिन कल मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जैसे ही आप सभी अभाज्य संख्याओं को लेंगे तो 2 आएगा और 5 आएगा और दोनों का गुणा होके 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का गुणा होके 10 हो जाएगा और जैसे ही 10 का गुणा किसी में करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि जैसे ही हम कहेंगे कि हमें विषम अभाज्य संख्या लेना है तो विषम अभाज्य संख्या लेते ही क्या होगा, ये 2 हट जाएगा। ठीक है, 2 हट जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि अब हमें 5 मिलेगा। तो हमारे पास जो अभाज्य संख्या होगी वो 3 से शुरू होगी, क्योंकि विषम ही लेना है, सम तो लेना नहीं है। तो 2 हट गया, 3 5 7 11 13 ऐसे करके बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें इकाई का क्या होगा। तो एक बात आपको बता दें, आप किसी भी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ आ रही है। अगर कोई विषम संख्या है और विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा। जैसे 7 था, 7 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 बचे 35, 11 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 बचे 55, 23 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 115। बस समझ आ रही है। और 2 विषम संख्याओं को गुणा करने पर तो विषम आएगा ही, और हमने विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा है आपसे। इसका मतलब कि ये सारी संख्याएं विषम हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक विषम संख्या मिलेगी, और विषम संख्या में जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी गुणनफल आएगा
उसमें इकाई का अंक क्या होगा, उसमें इकाई का अंक 5 होगा, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 5। लेकिन अगर इसी में हम कहते कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहते तो फिर इसमें 2 भी शामिल हो जाता, और 2 शामिल होगा तो वो 2 और 5 आपस में गुणा करके 0 बना देंगे, तब के केस में इस प्रश्न का उत्तर होगा 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 8 9 गुणे 10 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, देखिए 5 दूनी 10 और 10 दहा में 100, ये पूरा कट गया, तो बचा क्या, 3 4 6 7 8 9, ऊपर बच गया 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, ये बच गया। 3 चौके 12, हमें 2 लेना है इकाई का अंक, 2 छक्के 12, हमें फिर इकाई का अंक 2 लेना है, 2 सते 14, इकाई का अंक 4 लेना है, 4 बटे 32, इकाई का अंक 2 लेना है, और 2 9 18, इकाई का अंक हमको 8 लेना है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे एक्सप्रेशन में हमें इकाई का अंक 8 मिला है। ठीक है, और यह इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, कहाँ तक, फैक्टोरियल 10 की पावर 10। आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो, 4 5 6 7, ये ऑप्शन है, 4 5 6 7। जब भी कभी फैक्टोरियल वाला केस आपको दिखे तो आपको फैक्टोरियल 4 तक ही कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 जैसे ही लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 120, फिर इसके ऊपर कुछ भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 5 की पावर 5, इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 6 की पावर 6, इकाई का अंक 0, 7 में भी 0, 8 में भी 0, 9 में भी 0 और 10 में भी 0। इवन ये कहीं तक भी हो, कोई भी नंबर हो, हमें इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। तो 0 कहाँ नहीं मिलेगा, तो 1 से 4 तक।
तो जब 1 से 4 तक ही शून्य नहीं मिलेगा तो हम इसी को भाव देंगे। 4 के बाद हम फैक्टोरियल के केस में संख्याओं को भाव नहीं देंगे, हमारे पास इतना भाव नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 की पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 माने 6, 6 की पावर 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, 24 की पावर 4। ठीक है, देखो हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो 1 की पावर 1 यूनिट डिजिट 1, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 6 की पावर 3। अगर इकाई का अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो हमें कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ 4 है। 4 के केस में क्या था, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट था। यदि यूनिट डिजिट 4 है और घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 चौके 16। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 4 1 5 और 12 5 17। तो इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा और यही ऑप्शन सही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है, एक संख्या है 1 2 3 4 5 P और पावर में है 72 के इकाई का अंक 6 है। तो आपको P की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें इकाई का अंक 6 कब मिलता है, हमें इकाई का अंक 6 कब मिलेगा। अगर P के प्लेस पे 0 होगा तो इकाई का अंक 6 नहीं मिलेगा। यदि P के प्लेस पे 1 होगा तब भी इकाई का अंक 6 नहीं मिलेगा। यदि 2 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक 6 मिलता है। तो P की एक वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, इकाई का अंक 3 होने पर हमें एक्सप्रेशन में इकाई का अंक 6 नहीं मिलेगा। यदि P की वैल्यू 4 हो और घात जो है वो सम संख्या हो तो हमें 6 मिलेगा। तो P की वैल्यू 4 भी हो सकती है और घात यहाँ सम संख्या भी है। 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होगा तो 6 नहीं मिलेगा। अगर P की वैल्यू 6 हो और घात जो है वो कुछ भी हो तब भी हमें 6 मिलेगा। तो P की एक वैल्यू 6 भी हो सकती है। परिवर्तन में 7 में हमें नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, मतलब 8 में मिल सकता है। अगर 8 की पावर 4 होगा तो 4096 हमें इकाई का अंक 6 मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि P की कितनी वैल्यू के लिए हमें
इकाई अंक 6 मिल सकता है, p की 4 वैल्यू के लिए इकाई अंक 6 मिलेगा। अच्छा, चूंकि पावर यहाँ 72 है तो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा, इसका मतलब कि पावर 4 कंसीडर करेंगे, तो 2 की पावर 4 इकाई अंक 6, 4 की पावर सम संख्या इकाई अंक 6, 6 के केस में पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक 6, 8 की पावर 4 के केस में भी इकाई अंक 6 होगा। तो p की कितनी वैल्यू आएगी? p की 4 वैल्यू आएगी, 2, 4, 6 और 8। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 की पावर 97, ऐसे करके फैक्टोरियल 99 की पावर 1 इकाई अंक इसमें बताना है। हमने फिर कहा कि फैक्टोरियल के केस में 4 के बाद के फैक्टोरियल को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। तो ये 1 के पावर 99, ठीक है। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 की पावर 98, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूनी 6, 6 की पावर 97, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 पावर 96। आगे हमको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इकाई अंक हमको शून्य मिलेगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो हमें कितना मिलेगा? 1। 2 है तो घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 98 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 मिलेगा। 6 के घात कुछ भी होगा, इकाई अंक 6 मिलेगा। यहाँ इकाई अंक 4 है और 4 के घाते सम संख्या है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। तो हम देखेंगे 1, 2 की पावर 2 माने 4 और 6, 6, 12 माने कितना आ गया? 17। तो इकाई अंक क्या आया? 7 आया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, उसको हम दे देते हैं आप लोगों के होमवर्क के लिए। अगर उसका आंसर आ जाएगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। 2 की घाते 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 की घाते 5, 4 की घाते 5 की घाते 6, 5 की घाते 6 की घाते 7, 6 की घाते 7 की घाते 8, 7 की घाते 8 की घाते 9। इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट कितना होगा। ऑप्शन है 0, 5, ज्ञात नहीं कर सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिट डिजिट की क्लास बेहतरीन ढंग से आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी। इस तरह देखते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नमस्कार।